जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। लगातार एक और दिन मंदी का शिकार रहा। अब जो है वो बहरहाल मार्केट को करेक्शन का जो फ़ेज़ है वो शुरू हो चुका है। आज तीसरा दिन रहा मार्केट का करेक्शन फ़ेज़ में। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आज मार्केट में एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लगभग 1000 पॉइंट्स जो हैं ये मार्केट ने आज रिकवर किए हैं, क्योंकि मार्केट का जो आज का लो है, वो है 61,000 का और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 62,000 पर दी है। तो अगर दोनों का जायज़ा लें तो लगभग 1000 पॉइंट्स जो हैं, वो मार्केट ने आज रिकवरी दी है, बहुत अच्छी रिकवरी है। लेकिन देखिए रिकवरी जो है ये हमें देखनी होगी कि आया कि मार्केट में गिरावट की वजह क्या थी और रिकवरी की वजह क्या है। जब दोनों को समझेंगे तो थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि आया कि ये जो रिकवरी है, ये कुछ समझ लीजिए कि पुख्ता साबित हो सकती है या नहीं। पहली बात ये है कि इलेक्शन के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो मामलात हैं उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा-सा खदशा है इन्वेस्टर को कि मामलात ख़राब हो सकते हैं। पॉज़िटिविटी आई है 2 वजूहात की बिना पर। एक वजह जो है वो पावर जनरेशन के हवाले से है कि जी गवर्नमेंट ने जो है वो पैसे अनाउंस कर दिए हैं और उसका इम्पैक्ट जो है वो बहरहाल आज हमने मार्केट पर भी देखा। दूसरा ये है वो दोनों खबरें भी शामिल करते हैं फिर मार्केट की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर ये है कि आलमी बैंक जो है उसने पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ डॉलर कर्ज़ की मंज़ूरी दे दी है। अब ये कर्ज़ आएगा, खर्च होता है या नहीं होता ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आप इस हवाले से एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि ये जो इस किस्म के कर्ज़ा-जात होते हैं ये यूँ कह लीजिए कि ये टारगेटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक है या या आलमी बैंक है, इन दोनों में से कोई भी अगर फ़र्ज़ कीजिए हमें कहता है जी कि ये हम आपको पैसे दे रहे हैं कि आप अपना फलाँ-फलाँ मिसाल के तौर पर मंगला डैम है जी, आप उसकी जो है वो उसमें से उसको मज़ीद डीप कर लें। उसने हमें 50 करोड़ डॉलर दे दिए। उसके साथ उसने टाइमलाइन भी देनी है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उस मुकर्रर मुद्दत तक अगर हम वो काम नहीं कर पाते, तो वो पैसे वापस करने पड़ते हैं। तो ये इस तरह की इमदाद भी होती हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको वो फ़ाइनेंस करते हैं। तो और इस मामले में मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि हमारे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जो माशाअल्लाह से पैसे आए, लेकिन यहाँ पे किसी का काम करने की हिम्मत नहीं हुई, तो उन्होंने कहा सर फिर पैसे वापस कर दें। तो ये ऐसा होता रहा है। तो बहरहाल वक़्ती तौर पर एक पॉज़िटिव न्यूज़ ज़रूर है। दूसरी जो है वो खबर वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से है, जिसने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के कर्ज़ के मुआहदों पर दस्तखत हो गए हैं। देखिए, ये जो खबर अभी मुझे मिली है यहाँ पर वेबसाइट पर, इसको मैंने तफ़सील जो है वो थोड़ा पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन खबर जो है इसमें पूरी तरह से तफ़सील शामिल नहीं है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ ख़ास कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, है ये भी प्रोजेक्ट बेस, तो उन प्रोजेक्ट्स में ख़ास कोई काम नहीं है। मिसाल के तो ख़ास काम से मुराद ये है कि जिस किस्म के सिस्टम के अंदर इस वक़्त हम लोग फँसे हुए हैं, हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और दीगर जो तरक्कियाती मंसूबे हैं, हमें उनके लिए पैसों की ज़रूरत है। लेकिन ये जो इसमें शामिल हैं, बजट फाइनेंसिंग है, डोमेस्टिक रिसोर्सेज़ मोबिलाइज़ेशन है, इसके अलावा ख़वातीन के माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने समेत 6 मंसूबे शामिल हैं। ये सारे के सारे वो मंसूबे हैं जो खाओ-पियो मुहिम होते हैं। मिसाल के तौर पर ख़वातीन की जो माली खुदमुख्तारी है, यहाँ बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस पाकिस्तान में मौजूद हैं। प्रोग्राम तो मेरा ये था कि इसके ऊपर मैं एक अलहदा से वीलॉग करता। लेकिन चलें अब इसी के अंदर जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पैसा आएगा, खाया जाएगा और किसी जगह हमें लगता हुआ नज़र नहीं आएगा। इन शॉर्ट ये है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसका कोई मुल्क की तरक्की में कोई अहम किरदार हो सकता है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं ये मैं नहीं समझता को कितने कोई अहम हैं। अब चलते हैं वापस अपनी मार्केट की तरफ। अब ये दोनों जो हमें पैसे मिलने जा रहे हैं ये टारगेटेड हैं। लिहाज़ा टारगेटेड पैसे हैं, काम करेंगे तो इस्तेमाल होंगे, नहीं तो पैसा वापस चला जाएगा। वक़्ती तौर पर एक पॉज़िटिव न्यूज़ ज़रूर है। पावर जनरेशन के हवाले से भी जो न्यूज़ है वो भी वक़्ती तौर पर है, लेकिन हमारा असल मसला ये नहीं है। हमारा असल मसला जो है वो जो है वो कन्फर्मेशन है इलेक्शंस की। वो देखें कब तक जो है वो मामला पाया तक मिल तक पहुँचता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि इन दोनों खबरों का मुख्तलिफ सेक्टर्स पर क्या असर रहा। 400 पॉइंट्स की आज कमी रही। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से 4 कंपनीज़ अपर कैप हैं।
लोअर कैप की बात करें तो आज लोअर कैप में भी 10 कंपनीज़ जो हैं वो आज भी मौजूद हैं, जिसमें पीटीसी है, पीआईए है एंड देन सो एंड सो। देखिए, कल मैंने एक गुज़ारिश की थी जिसमें मैंने बात ये की थी कि जो सोशल मीडिया पर टिप्स हैं, उनसे परहेज़ करें। उसमें कुछ लोग जो हैं वो शायद उस बात को समझ नहीं सके या मैं समझा नहीं सका। उसमें मेरी बात करने का मकसद ये था कि ये जो टारगेटेड बेस्ड चीज़ें होती हैं ना, इनसे बचा करें। अब फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पर एक शेयर के बारे में बात कर दूँ जी कि ये फलाँ शेयर है जी, ये फलाँ तक जा सकता है। अब हो सकता है कि इस 5,000 या 8,000 लोग अगर मुझे सुनते हैं, उसमें से 1500 लोग ऐसे हों जो मेरी बात को आँखें बंद करके जो है वो तस्लीम कर लेते हो। गो के होना नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि वो 1500 लोग अगर उस शेयर को बाय करते हैं और मेरे पास खुद उसकी क्वांटिटी पड़ी हुई है, तो मैं तो बेच दूँगा ना फिर। इसलिए मैं मना करता हूँ कि इसलिए मैं खुद भी शेयर्स को डिस्कस नहीं करता। कि एक तो हो सकता है कि वो शेयर मेरे पास मौजूद हो, वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन शेयर का नाम लूँ जो मेरे पास नहीं है और अक्सर मैं बता देता हूँ कि भई ये शेयर मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास मौजूद है। लेकिन हर बंदे की अपनी जो है वो एक तरीका वारदात होता है, तो इसलिए बचा करें और अपना काम किया करें, समझा करें। अगर समझ में आए तो बाय करें, नहीं समझ में आए तो छोड़ दें यार। इतनी मजबूरी क्या है रोज़ाना ट्रेड करने की या ज़रूर ट्रेड करनी है, नहीं समझ में आ रही छोड़ दें। शेयर को एनालाइज़ करने की कोशिश किया करें। आगे चलते हैं जी, अपर कैप की बात होगी, लोअर कैप की बात होगी, अब बात करते हैं सेक्टर वाइज़। सेक्टर की बात करें तो बिल्कुल आज जो 175 पॉइंट्स जो हैं, ये हमें आते हुए नज़र आए। पावर जनरेशन में उसकी क्या वजह थी, वो अभी हमने बयान कर ली है। उसके बाद कल भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक चीज़ बात डिस्कस की थी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो अगर पॉज़िटिव होगा तो आपके मार्केट के अंदर रिकवरी नज़र आएगी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो नहर स्वेज़ का मसला है, जो कि हौसी बागियों का है। उस पर मैं इंशाल्लाह से एक अलहदा से वीलॉग करूँगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आया कि ये वजह क्या है और मामला कहाँ तक जा सकता है। ऑयल एंड गैस को सपोर्ट मिलेगी हो सकता है अगले 1-2 दिन आपको मज़ीद इसमें सपोर्ट नज़र आए, क्योंकि हालात अभी नॉर्मलाइज़ होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो पॉज़िटिव सेंस में अगर शेयर्स की प्राइस की बात करेंगे तो वो तो फ़ायदा है, लेकिन अगर आप मुल्की तौर पर बात करेंगे, तो पेट्रोल की प्राइसेज़ ऊपर जा सकती हैं। अगर मामला ख़राब होता है, हौसी बागियों के साथ जंग छिड़ती है, कुछ भी होता है, तो ऐसी सूरत में इंटरनेशनली प्राइसेज़ इंक्रीज़ करेंगी और उसका नुकसान डायरेक्टली पाकिस्तान को होगा क्योंकि हम लोग तो नेट नेट इंपोर्टर हैं इस चीज़ के। लेकिन शेयर प्राइसेज़ ठीक है, बेहतर होगी। अब आपने आप फैसला करना है, क्या करना है। मेरे पास ऑयल एंड गैस का कोई शेयर नहीं। आगे चलते हैं जी। पावर जनरेशन के एक आध हैं बहरहाल, वो मैंने ज़रा थोड़ा-सा वो क्या कहते हैं जी वैसे रखे हुए हैं 1-2 शेयर्स कि किसी अच्छे-बुरे वक़्त के लिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल की बात करें, बहुत अच्छी कैंडल है, बहुत अच्छी रिकवरी है, लेकिन रिकवरी आई कहाँ से है? टारगेटेड रिकवरी है। जो टारगेटेड रिकवरी होती है, देखिए मैं वापस थोड़ा-सा जाना चाहूँगा कि आप अगर पूरी मार्केट का जायज़ा लें, तो पूरी मार्केट में आपको कमर्शियल बैंक्स में रिकवरी नज़र नहीं आ रही, माँ सिवाय यूबीएल के। अब आप ये देखें ना, कल जो था, वो मीज़ान बैंक जो था, वो थोड़ा अपनी जगह स्टेबल रहा। आज जो है, वो आपको यूबीएल में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी नज़र आई, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जो है, वो वैसा का वैसा ही है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सीमेंट सेक्टर में देखें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आईटी में देखें, तो ठीक है, सिस्टम ने थोड़ा-सा रिकवर किया। ऑटोमोबाइल्स में देखें, तो सिचुएशन वैसी की वैसी है। तो टारगेटेड रिकवरी है डायरेक्टली आपके पावर जनरेशन के अंदर और ऑयल एंड गैस के अंदर। लेकिन ऑयल एंड गैस में भी 50-50 है। लेकिन चूँकि ये भारी भरकम सेक्टर है, इसलिए आपको इसमें जो पॉइंट्स हैं, वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो टारगेटेड रिकवरी है, इस चीज़ को आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। अब आते हैं हम इंडेक्स की तरफ और इंडेक्स में जो बात है, वो बिल्कुल मैं वही करूँगा जो मैंने कल की थी, कि आपने फिर इंडेक्स को नहीं देखना क्योंकि मामलात चल रहे हैं टारगेटेड। तो जब टारगेटेड चल रहे हों, तो फिर आप ये नहीं हो सकता कि जो रिकवरी है, वो तो आए पावर जनरेशन में, वो तो आए ऑयल एंड गैस में और डिसीज़न जो है, वो हम बैंकिंग सेक्टर का करते फिरें। ऐसा नहीं होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि नुकसान का सामना करना पड़े। पावर जनरेशन में टारगेटेड रिकवरी है, तो उसका इम्पैक्ट चूँकि पावर जनरेशन पर आया है, लिहाज़ा एनालाइज़ भी हम पावर जनरेशन को ही करेंगे। उसका इम्पैक्ट हम पूरी मार्केट पर नहीं देख सकते। तो लिहाज़ा ये आज की जो रिकवरी है, ये टारगेटेड है ये को ख़ास सस्टेनेबल नहीं है।
हाँ, सस्टेनेबल होती अगर हमें पूरी मार्केट के अंदर कुछ ह जो दीगर सेक्टर्स हैं, उसमें भी कोई बेहतरी आती हुई नज़र आती। गो के टीजीएल में थोड़ी-सी बेहतरी हमें नज़र आई, गो के टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में हमें थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आई, गो के बीजीएल में हमें थोड़ी-सी रिकवरी नज़र आई। दीगर पर भी थोड़ा-सा देखा-देखी असर पड़ा है, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। मार्केट के लिए जो हमने डिसाइड कर रखी थी 2 लेवल्स थे, एक रफली को सिक 61,000 का लेवल था, उसको तो चलें मार्केट ने आज थोड़ा रिस्पेक्ट किया। जबकि इससे पहले जो 64,000 का लेवल हम बना के बैठे थे, वो मार्केट ने साइड पे कर दिया। लेकिन देखना है कि आया कि कल की जो कैंडल बनती है, वो इस मार्केट के इस लेवल की रिस्पेक्ट करती है या नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में वुकला मूवमेंट जो है, उसमें फिर दोबारा तेल डालने की कोशिश की जा रही है। मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह इस पर हम अलहदा से वीलॉग करेंगे कि वुकला मूवमेंट में अगर तेल डाला जाता है, तो इसका मतलब होगा डायरेक्टली पाकिस्तान में इलेक्शन को मुतासिर करना। और इलेक्शन को मुतासिर करने का मतलब ये है कि हमारे पंजाबी में कहते हैं "ओ पई जे मार्केट"। ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। इस लम्हे मौजूद के अंदर मार्केट में अगर आप कोई नई ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे जो बहुत ही अच्छा शेयर आपको बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा हो, तो लेने में कोई मुज़ायका नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप उस सूरत में ट्रेड ले सकते हैं कि अगर आपके पास पहले कोई शेयर फँसा हुआ है और वो अब आप उसमें गए हैं फँस, तो फिर आप उसका कोई अच्छा-सा लेवल दूसरा देखें, उस पे आपको थोड़ा-सा उसको 10% 20% उसको एवरेज करें, देन जैसे ही उसमें थोड़ी-सी रिकवरी आए, आप उसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश करें। मार्केट जो है जिस तरह से अप उसने करेक्शन ली है और जिस बुनियाद पर ली है, वो बुनियाद बड़ी मज़बूत है और वो इलेक्शन की है। इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। कल के लिए जो है, वो मार्केट टारगेटेड रिकवरी है और ये रिकवरी जो है, ये सस्टेनेबल नहीं लगती। देखना होगा कि कल मार्केट इसका रिस्पॉन्स कैसे देती है। अगर ओवरऑल सिचुएशन बेहतर होती है, तो देन मार्केट कंटिन्यू कर सकती है, नहीं तो फिर ये जो 61,000 की मार्केट ने सपोर्ट बनाई है, ये भी टूट सकती है। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। अगर आपने अभी नई ट्रेड लेनी है, पहले आपके पास पोर्टफोलियो में कोई शेयर मौजूद नहीं है, तो बेहतर ये है कि अभी चंद दिन आप मार्केट से दूर रहें। ख़ास तौर पर ये क्रिसमस गुज़रने दें, 25 दिसंबर गुज़रने दें, नया साल आने दें। नए साल में देखिएगा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी और मार्केट आपको थोड़ा-सा रुख बता चुकी होगी कि अब मार्केट ने क्या करना है। नई ट्रेड लेनी है, 1 जनवरी का इंतज़ार कीजिए और अगर आपके पास पहले से शेयर मौजूद हैं, तो वो अभी मैंने डिस्कस कर दिए हैं कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।